यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये आपका लेसन नंबर 2 है। इसके 6 पैराग्राफ्स मैंने पढ़ाए थे और 7th पैराग्राफ इस तरह से है। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. The first indication, first means पहला, indication means संकेत। ये पहले आपको बताया था कि 2 नाविक हैं इस पाठ के लेखक, समुद्री नाविक, और वो समुद्री यात्रा का वर्णन इस पाठ में कर रहे हैं। तो इसमें नाविक बता रहे हैं कि किस तरह से समुद्री यात्रा में तूफान और अनेक प्रकार की बाधाएं आई। तो वो कह रहे हैं फर्स्ट इंडिकेशन, फर्स्ट मीन्स पहला और इंडिकेशन मीन्स संकेत ऑफ इम्पेंडिंग डिसेस्टर। इम्पेंडिंग मीन्स सन्निकट और ये डिसेस्टर मीन्स आपदा या परेशानी। तो सन्निकट, आपदा या परेशानी का फर्स्ट इंडिकेशन, पहला संकेत। केम मीन्स आया, एट अबाउट 6 PM, लगभग 6 बजे शाम को। विथ एन ऑमिनियस साइलेंस, ऑमिनस मीन्स स्तब्ध करने वाली, साइलेंस मीन्स शांति या सन्नाटे के साथ। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि आपदा का, सन्निकट आपदा का पहला संकेत शाम को 6 बजे एक स्तब्ध करने वाली शांति के साथ आया। द विंड, यानी उस समय शांति थी। तूफान आने से पहले बहुत तगड़ी शांति रहती है समुद्र में, जिससे नाविक ये जान जाते हैं कि तूफान आने वाला है। तो शांति थी। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रेप डार्क। द विंड, विंड मीन्स हवा, ड्रॉप्ड मीन्स थम गई, रुक गई, धीमी हो गई। एंड और द स्काई इमीडिएटली ग्रेप डार्क। स्काई मीन्स आकाश, इमीडिएटली मीन्स अचानक, ग्रेप डार्क यानी गहरा काला हो गया, अंधकारमय हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड an enormous cloud towered of the ship. Then तब a growing roar, growing means उठता हुआ, उभरता हुआ, roar means शोरगुल, चिल्लाहट, and और enormous cloud, enormous means विशाल, cloud means बादल, और विशाल बादल, टावर्ड आफ्ट द शिप, टावर्ड आफ्ट यानी खड़ा हो गया, द शिप जहाज के सामने। तो एक उभरती हुई चिल्लाहट और एक विशाल बादल, ये दोनों जहाज के सामने आकर खड़े हो गए। With horror I realized that it was not a cloud. I realized that it was not a cloud but a wave, like no other I had ever seen. तो I means मैंने, realized means ये जाना, ये समझा, that कि it was not a cloud, ये बादल नहीं था। Not means नहीं था, एक क्लाउड बादल, ये बादल नहीं था। आई रियलाइज्ड, मैंने ये जान लिया, इट वॉज ए वेव, ये एक लहर थी। लाइक नो अदर यानी इस जैसी दूसरी नहीं, आई हैड एवर सीन, मैंने अभी तक देखा था। ये बादल नहीं बल्कि एक लहर थी, और इस जैसी मैंने दूसरी लहर अब तक नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स।
with a frightful breaking crest. तो it appeared, it means ये, और appeared means प्रतीत होता था, ये प्रतीत होती थी. परफेक्टली मीन्स पूरी तरह से, वर्टिकल मीन्स लंबवत, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स दुगुनी, हाइट ऑफ द अदर वेव्स, दूसरी लहरों की ऊंचाई से दुगनी. तो ये पूरी तरह से परफेक्टली वर्टिकल, पूरी तरह से लंबवत दिखती थी. लहर के बारे में दोनों लेखक बता रहे हैं कि लंबवत दिखती थी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और दूसरी लहरों की ऊंचाई से लगभग दुगनी ऊंची थी. विथ ए फ्रेटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और विथ ए फ्रेटफुल मीन्स भयावहता के साथ, ब्रेकिंग मीन्स टकराना चाह रही थी, क्रेस्ट मीन्स जहाज के मत्थे से या अगले हिस्से से. तो ये लहर जो कि पूरी तरह से लंबवत और अन्य लहरों की ऊंचाई से दुगनी ऊंची थी, ये भयावहता के साथ जहाज के अगले नाव के अगले हिस्से से, क्रेस्ट जहाज या नाव के अगले हिस्से को कहते हैं. यहाँ ये दोनों नाविक नाव से समुद्री यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ क्रेस्ट का तात्पर्य नाव का अगला हिस्सा है. तो ये लहर नाव के अगले हिस्से से टकराने जा रही थी. इस तरह दोनों लेखकों ने एक खतरे का संकेत देखा और उस खतरे का वर्णन इस पैराग्राफ में किया है. थैंक्स द ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. I will meet with new paragraph of this lesson.